हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसका चैप्टर क्या है, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर जितने सारे टॉपिक है व चैप्टर, उसका शॉर्ट नोट्स देखेंगे और उससे बनने वाले सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट नोट्स देखकर आप हैरान ना होए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हम ऐसा बनाए हैं जहाँ जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, वही सब टॉपिक कम लिए हैं, ठीक है। नहीं तो फिर नोट्स बहुत बड़ा होगा, ठीक है। इसीलिए हम बस शॉर्ट शॉर्ट लिए हैं जहाँ जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सी प्लस प्लस जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। इसे OPP में समझ जाना है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका डेवलप किसने किया है यहाँ पर दिया है, देख लीजिए कब किया है, ठीक है। सारा चीज़ दिया हुआ है। इसका सपोर्ट डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, चलिए, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं सी प्लस प्लस के। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे हम लोग ये जो आईओ स्ट्रीम है, ठीक है, और एक हेडर फाइल होता है और बहुत सारा हेडर फाइल होता है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या आईओ स्ट्रीम है, उसमें .h लगता है, ठीक है, और एक कोनी और .h होता है। अगर कुछ मैथ का काम करें तो math.h होगा, ठीक है। ये सब बहुत सारा होता है, ठीक है। तो आपको ये है हेडर फाइल, ठीक है, ठीक है ना। और ये वाला जो आईएनटी मैन दिख रहा है, ये आपका है फंक्शन, ठीक है। इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट, ठीक है, ये स्टार्ट है, और ये ब्रैकेट मतलब एंड है, ठीक है। और प्रोग्राम का जो लाइन सब है उसको एंड कहाँ से होता है, सेमीकोलन से होता है, ठीक है। जैसे ये लाइन देखो सेमीकोलन से क्लोज हुआ है, यहाँ भी सेमीकोलन से, ठीक है, यहाँ भी सेमीकोलन से, ठीक है। ऐसे ही सेमीकोलन से क्लोज होता है, ठीक है। और इसे कंसोल कहते हैं, ठीक है। और भी अगर होगा इसका जो आउटपुट, उसे आउटपुट कंसोल कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए। जैसे हाज इंक्लूड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। इससे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हर, इसको प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और रिटर्न 0 मतलब सक्सेसफुल टर्मिनेशन, ठीक है। रिटर्न 0 मतलब आपको वहाँ पर प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, मतलब आपका रन अच्छी तरीके से किया है, ठीक है, मतलब प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 में डाटा टाइप एंड ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है। डाटा टाइप देखो यहाँ पर प्राइमरी है, इंट, फ्लोट, चार, डबल। इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट चार कैरेक्टर, डबल, ठीक है। यहाँ पर ड्राइव, एरे, पॉइंटर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट नोट्स में आप देखेंगे तो इसका सब डेफिनेशन वगैरह है, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वो तो हम नहीं, ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। यूज़र डिफाइन, स्ट्रक्चर और यूनियन, ठीक है। टाइप मॉड्यूल मॉडिफायर, टाइप मॉडिफायर, ठीक है। शॉर्ट, लॉन्ग, साइन, अनसाइन, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3, ये सब प्रोग्राम का ही है, ठीक है। इफ़, हाँ, इल्स, इफ़, इल्स यूज, नेस्टेड इफ, ठीक है। उसके बाद है आपका स्विच, लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है। फिर यूनिट 4 फंक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन कितने तरह के होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल ऑफ रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। एडवांटेज है उसका। फिर यहाँ पर एरे, स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिए ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में इजी हो, ठीक है। इसमें समझने का वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, ठीक है। फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फाइल क्लासेस, यहाँ पर बेसिक देखो, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है।
यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, डेवलप किसने किया है। सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन कहाँ से है, सी से है। और सी प्लस प्लस मतलब सी प्लस प्लस तो सी पहले सी इस पर पढ़ा जाता था, ठीक है, और अभी प्लस सी प्लस प्लस लगा है। क्यों सी प्लस प्लस लगा है, मतलब ये अभी भी मतलब ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाद में और भी प्लस लग सकते हैं, फिर नेम चेंज भी हो सकता है, ठीक है। यही है, ठीक है, सी प्लस प्लस का मतलब। कोई बार इसे सी पी भी लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो फाइल एक्सटेंशन बोल के यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सी प्लस प्लस मतलब डॉट सी पी पी, ठीक है। और सी प्लस प्लस क्या है, एक ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। वहाँ पर जो पहले ही आप नॉन इंट्रोडक्शन में पढ़े, ठीक है। और एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है कहाँ है, मेन फंक्शन से, ठीक है। हेडर फाइल फॉर इनपुट आउटपुट के लिए जो हेडर फाइल यूज होता है, देखो आईओस्ट्रीम है ना। फिर आउटपुट के लिए कॉच है, ठीक है। इनपुट सीन है, ठीक है। नेम एस्केप यूज्ड इन सी प्लस प्लस STD, ठीक है। फिर सिंबल फॉर सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, ऐसा सिंबल का, ठीक है। और मल्टी लाइन के लिए कमेंट सिंबल है ये गलत है, थोड़ा सा ऐसा सीधा टाइप का होता है, ठीक है। सिंगल और मल्टी ऐसा थोड़ा सा होता है, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा, तो इस पर थोड़ा सा। उसके बाद कीवर्ड ऑफ एंड प्रोग्राम मतलब वहाँ पर देखे रिटर्न, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप मैन इंटीजर, ठीक है। INT मतलब इंटीजर वैल्यू 4 बाइट, करेक्टर 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, ठीक है। फिर जन आपको कीवर्ड डिक्लेयर कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग प्रोग्राम में, CONST से, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग कहाँ से होता है, अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल को, ठीक है। ऑपरेटर्स और कंट्रोल को, ठीक है। एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट है, ये दिख सकता है, ठीक है। एंड को इस तरीके से हम लोग डोनेट करते हैं, ठीक है। और लॉजिकल और ऑपरेटर को हम लोग इस तरीके से डोनेट करते हैं, नॉट को इस तरीके से डोनेट करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल उसको इस तरीके से डोनेट करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल है इक्वल टू ऑपरेटर कुछ इस तरीके से है। लूप एंड फिक्स्ड इटरेशंस और फॉर होगा, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप फॉर वाइल, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल लूप डू वाइल, ठीक है। वहाँ पर जो आप लोग इफ वाइल लूप डू वाइल लूप देख रहे थे, तो यहाँ पर आपको इसको क्या किस रूप में इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट एट लास्ट ऑन डू वाइल, ठीक है। कीवर्ड एग्जिट लूप ब्रेक, स्किप इरिटेशन कंटिन्यू, स्विच कैश यूज वैल्यू, क्या स्विच कैश में यूज कांस्टेंट वैल्यू को, ठीक है। फिर फ्लोट अलाउड इन स्विच, नो अलाउड नहीं होता। फ्लोट अलाउड इन स्विच नंबर फ्लोट अलाउड इन स्विच। डिफ़ॉल्ट केस इन ऑप्शनल, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर है ये। इंक्रीमेंट अगर आपको बोला जाए तो प्लस प्लस, ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस, वहाँ पर जो देखा सी, पहले सी प्लस प्लस को सी से उसका एक्सटेंशन सी लैंग्वेज सी से है, ठीक है। और अभी जो इसमें इतना एडवांस आया है इसीलिए इसमें उस पर इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग सी प्लस प्लस कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इंक्रीमेंट को सी प्लस प्लस से और डिक्रीमेंट को माइनस माइनस से, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, रिलेशनल ऑपरेशन रिटर्न ऑपरेटर रिटर्न्स बुलियन, ठीक है। नेस्टेड इफ मीन्स इफ इनसाइड इफ, ठीक है। ठीक, अभी हम लोग देखने वाले हैं
फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन रिटर्निंग नो वैल्यू वॉइड, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न फंक्शन कॉल इनसाइडमेंट, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। वैल्यू पास कॉपी, रेफरेंस पास एड्रेस, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइन, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो है नहीं। एरे स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पर दिया है। एरे सो एरो स्टोरीज सेम टाइप वैल्यूज, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 से ही ना जाता है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये तो इसको 1 2 3 ऐसे नहीं गिनेंगे। इसको हम लोग गिनेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये होता है एरे का गिनती, ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता है, ठीक है। तो एरे का जो गिनती होता है वो 0 से गिनती करेंगे, ठीक है। अगर कुछ एरे का क्वेश्चन आया तो, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे साइज 1, एरे साइज इज फिक्स्ड। एरे साइज जो कि है, एरे का जो साइज है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स, स्ट्रिंग इज कैरेक्टर एरे, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। स्ट्रिंग के वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह है। फिर पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड फाइल, ठीक है। पॉइंटर, एड्रेस, एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। एंड डिफरेंस, डी रिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। पॉइंटर, नल ऑपरेटर, नल मतलब कुछ नहीं होता, 0 तो ही है, ठीक है। आप लोग ये सबको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे है, मतलब कंप्लीट हो गया आपका। फिर यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, नोट्स में जो सब हुआ। C++ क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है कि नहीं? तो यहाँ पर है। और एक प्रोसीड्यूरल है, ये भी है, मतलब दोनों है, बोथ हो गए आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर C++ का डेवलप किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। C++ का एक्सटेंशन क्या है? सी से है। बाद में जब इस पर टेक्नोलॉजी बढ़ा तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट मतलब प्लस लगा, ठीक है। तो पहले इसे सी ही पढ़ा जाता था। फिर फाइल एक्सटेंशन क्या है C++ का? CPP, जो C++ को ही है, ठीक है। हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल ऑफ इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा हेडर फाइल है? IOStream, ठीक है। मैथ के लिए है, स्टूडियो के लिए है, ठीक है। सबका अलग अलग काम है। तो जब फुल डिटेल नोट्स देखेंगे तब आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटीजर का जो आपका साइज है, तो कौन सा साइज है? इंटीजर का 4 बाइट का है, ठीक है। फिर करेक्टर डाटा टाइप का साइज क्या है? वो है यहाँ पर 1। फिर नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, मतलब 1 NUM, ठीक है। ए कॉन्स्टेंट डिक्लेयर यूजिंग, कॉन्स्टेंट को किस में लिखा जाता है? CONST, ठीक है। बुलियन टाइप इन C++, ट्रू और फॉल्स वो बताता है, ठीक है, मतलब डिसीजन लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑपरेटर मॉड्यूल में आ गए हम लोग। ऑपरेटर यूज फॉर मॉड्यूल, ठीक है, ऑपरेटर। फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या है? ये 2 एंड, ठीक है। रिजल्ट ऑफ इंटीजर, ये तो शायद आप लोगों से नहीं होगा। इंटीजर डिवीजन इज क्या होगा? आपको लग रहा है ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट किस में होगा? पहले इंक्रीमेंट इसी में होगा। पहले इंक्रीमेंट फिर रिजल्ट, ठीक है। इसमें आपको प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स आप जब पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि किस में पहले बढ़ेगा फिर यूज होगा, पहले किस में यूज होगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। उसमें आपको पहले प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, मतलब पहले इंक्रीमेंट किस में? प्लस पहले इंक्रीमेंट हो रहा है फिर यूज हो रहा है एक्स, ठीक है। जैसे C++ पहले तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो बाद में जब इंक्रीमेंट हुआ तब प्लस लगा, ठीक है।
तो वही चीज़। फिर रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, टू इक्वल, ठीक है ये। फिर इसमें तो कुछ नहीं है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अभी फंक्शन के बारे में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से हम दिखा देंगे, ठीक है। हमने देखिए फंक्शन के बारे में आ गया, यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास और ऑब्जेक्ट ऐसा टॉपिक है, यहाँ से आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में एक प्रोग्राम बनाने के लिए आएगा, ठीक है। तो वो सब वीडियो हम शॉर्ट वीडियो डाल देंगे क्वेश्चन का, ठीक है। एक एग्ज़ाम से पहले तक हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि एक लॉन्ग वीडियो भी दे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर सब आपको समझाते हुए हम, ठीक है, ट्राई करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है, इसका भी देख लीजिए। फिर आ गया आपका इनहेरिटेंस, यहीं पर आपका शायद क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।